यस माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम गुरप्रीत, गोल्डन टेम्पल सिटी अमृतसर का रहने वाला हूं। बाय प्रोफेशन पिछले करीब 24 साल से एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ हूं, एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूं। करीब पिछले 20 साल मैंने ई लर्निंग फेस के ऊपर काम किया है और पिछले 3 साल से एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम के साथ एजुटेक के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। एजुटेक क्या है? एजुटेक एजुकेशन का एक ऐसा समंदर है दोस्त, जो हमारे बच्चों की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हमारे बच्चों की जितनी भी एजुकेशनल प्रॉब्लम है सब सॉल्व की जा सकती है। और दूसरा, एजुटेक हम सबके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अगर हमारी समझ में आ गया तो बच्चों को तो एजुकेशन मिलेगा ही, लेकिन हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए एक बहुत बड़ा फ्यूचर इसमें क्रिएट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्त। आज हम सब लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। हम सब लाइफ में, हम सबका एक कॉमन गोल है, दैट इज ग्रोथ। हम सब जिंदगी में ग्रोथ करना चाहते हैं। ग्रोथ करता कौन है दोस्त? जो ग्रोथ वही करता है जो आने वाले फ्यूचर को समझ लेता है। आज हमें एक चीज समझ में आ जाए, यार 5 साल बाद ये हर घर में होगा, और आज हम उसकी दुकान खोल देते हैं तो 5 साल बाद हमारी जिंदगी 100 गुना बेहतर हो सकती है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है दोस्त? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चे, हमारा परिवार। 80% जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। आज हमारे बच्चों की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बन गई है दोस्त? आज हमारे बच्चों की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है एजुकेशन। एजुकेशन इज अ बेसिक नीड। पहले समय में लोग कहते थे रोटी कपड़ा मकान चाहिए, आज लोग कहते हैं खाना कम मिल जाएगा चल जाएगा, लेकिन हमारा बच्चा अच्छी एजुकेशन ले ले तो घर के खाने से भी ज्यादा जरूरी हो गया है एजुकेशन। और एजुकेशन में टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। जैसे पहले गुरुकुल का जमाना था, राजा महाराजा के बच्चे गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे, सालों साल वही रहते थे और गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। फिर समय बदला, लोग मदरसों में और मंदिरों में जाने शुरू हो गए, मौलवी पढ़ाते थे या पंडित पढ़ाते थे। फिर समय बदला, स्कूल कॉलेज का जमाना आ गया, बच्चे स्कूलों कॉलेजों में जाना शुरू हो गए। आज एजुकेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है दोस्त। आज हम क्लाउड की तरफ जा रहे हैं। क्लाउड का मतलब क्या होता है? आप इंडिया में रहते हो या अमेरिका में रहते हो, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। जहां पे आप रहते हो वहां पे बैठ के एजुकेशन का फायदा आप ले सकते हो। आज हमारे बच्चे 2 तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। एक होता है ट्रेडिशनल वे। ट्रेडिशनल वे क्या होता है? स्कूल कॉलेज जाके पढ़ना या किसी इंस्टीट्यूट पे जाके पढ़ना। जब कोई बच्चा किसी इंस्टीट्यूट पे या स्कूल कॉलेज जाके पढ़ता है तो क्या होता है? जब टीचर बच्चे को पढ़ाता है तो बच्चा क्या क्या करता है दोस्त? देखो, आप लिखता भी है, बोलता भी है, सुनता है, देखता है और समझता भी है। उसके सारे सेंस काम करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, आज हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रहे हैं। आजकल बच्चे हमारे ऑनलाइन पे बैठ के पढ़ना शुरू हो गए। ऑनलाइन पे बैठ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 2 ही काम कर रहे हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ना वो लिख रहे हैं, ना वो बोल रहे हैं, ना ही वो समझ पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हमारे सामने क्या आ रहा है? बच्चों की राइटिंग खत्म हो रही है। आज आप किसी बच्चे को बोलो बेटा 2 पेज का ऐसे लिख के दिखाओ, तो 2 पेज का ऐसे लिखना मुश्किल लग रहा है। आप उसको बोलो व्हाट्सएप के ऊपर टाइप करके भेज दे, उसमें दोनों हाथ चलते बच्चों के। लेकिन राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हमारे बच्चों का राइटिंग खत्म हो गया, समझिए एजुकेशन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा फायदा क्या है? दैट इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूं, 10th क्लास हम सबने पास किया। 10th क्लास में साइंस का पहला चैप्टर कौन सा था यह हमें याद नहीं रहता। लेकिन अगर 10 साल पहले हमने कोई फिल्म देखी है तो आज भी हमें याद होगी। उसकी स्टोरी, उसके कैरेक्टर, उसके डायलॉग तक याद हो जाते हैं। एक सिंपल डायलॉग आपके सामने बोलता हूं, अतामाजी सेटकली। हम एक डायलॉग सुनते हैं हमें पूरी फिल्म याद आ जाती है। कितने आदमी थे, हम एक डायलॉग सुनते हैं हमें पूरी फिल्म याद आ जाती है। और अब तो डायलॉग वाला भी समय खत्म हो गया। अब तो आदमी ऐसे ही करता तो समझ में आता क्या कह रहा है। कहने का मतलब, विजुअलाइजेशन एक ऐसी पावर है दोस्त जो हमारे दिमाग में पूरी जिंदगी के लिए स्टोर हो जाती है। एजुटेक ने इस चीज को फील किया कि ट्रेडिशन का फायदा है, टेक्नोलॉजी का भी फायदा है। अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। कंपनी ने वही किया, ट्रेडिशन टेक्नोलॉजी दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी फिजिकल और डिजिटल दोनों को कंबाइन कर दिया और एजुकेशन में एक नया सिस्टम बना दिया, दैट इज फिजिटल। फिजिटल क्या है दोस्त? फिजिटल एक्चुअली एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है। फिजिटल होता क्या है मैं आपको थोड़ा बताता हूं। ये एक साइंस बेस्ड सिस्टम है। साइंस क्या कहता है कि अगर हमारा बच्चा पढ़ता है तो 10% याद रहता है, 90% बच्चा भूल जाता है। वही बच्चा लिखता है तो 20% याद रहता है और 80% बच्चा भूल जाता है। लेकिन वही बच्चा अगर ऑडियो विजुअल्स देखता है, कार्टून्स, मूवीज जो भी देखता है, वो उसके दिमाग में 50% तक बनी रहती है और 50% वो बच्चा भूलता है। एजुटेक ने इस चीज को फील किया और सोचा कि अगर हमारे बच्चे तीनों काम करें, पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी और साथ में ऑडियो विजुअल्स भी देखें, तो हमारे बच्चों के दिमाग में ये चीजें 80% तक बनी रहेंगी। उसके लिए कंपनी ने क्या किया? सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी क्यूआर को यूज किया। एजुकेशन में क्यूआर एक बहुत बड़ी क्रांति है दोस्त। आज से 2 साल पहले आप और मैं क्यूआर जानते भी नहीं थे, लेकिन आज बड़ा पाव भी खाते हैं तो क्यूआर से पैसे देते हैं। चाय का कप क्यूआर से पी रहे हैं, ऑटो वाले को भाड़ा क्यूआर से दे रहे हैं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल क्यूआर से डलवा रहे हैं, किसी को पैसे भेज रहे हैं, मंगवा रहे हैं, क्यूआर यूज कर रहे हैं। एजुकेशन में क्यूआर लाने वाली ये पहली कंपनी है जो पूरा एजुकेशन का सिस्टम ही क्यूआर के साथ लेके आ गई, जिसमें सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पूरा सिलेबस और उसके बाद एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस जो कि सीबीएसई में भी यूज किया जा रहा है और करीब करीब 23 स्टेट्स के अंदर वो नेशनल लेवल पे, मतलब उसके स्टेट गवर्नमेंट भी यूज कर रही है।
इसमें क्या क्या किया गया मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, किस तरह से इसमें किताबें बनाई गई, इसमें इस तरह से बुक्स बनाई गई। जैसे कोई चैप्टर शुरू होता है तो चैप्टर की शुरुआत में क्यूआर कोड है, बच्चा वो क्यूआर स्कैन करता है, टीचर पूरा चैप्टर उसको एनिमेटेड ग्राफिक वीडियोस के साथ समझाता है। वही बच्चा मतलब उसके साथ साथ चैप्टर के ऊपर आगे क्या है, क्वेश्चन आंसर्स, मतलब जो भी क्वेश्चन है उन सबके आगे भी क्यूआर दे दिया गया। मतलब चैप्टर तो समझा ही दिया, लेकिन चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर भी निकाले गए और हर क्वेश्चन के साथ क्यूआर लगा दिया गया। बच्चा जो भी क्वेश्चन का क्यूआर क्लिक करता है, टीचर एक एक क्वेश्चन एनिमेटेड ग्राफिक वीडियोस के साथ बच्चे को गाइड करता है। और ये बुक्स को वर्कबुक की तरह बनाया गया कि बच्चा समझेगा भी और लिखेगा भी, क्योंकि समझेगा तो 2 दिन बाद भूल जाएगा, लेकिन समझने के बाद लिख लिया तो पूरा साल उसको याद रहेगा। तो इस तरह से पूरा ये सिस्टम क्यूआर के साथ बनाया गया। और जब चैप्टर खत्म होता है तो लास्ट में फिर एक क्यूआर है जो कि बच्चे का टेस्ट लेने के लिए, जैसे क्लासरूम में हमारा टेस्ट होता था, 100 में से 70 मार्क्स आए, टीचर कांग्रेचुलेट करता था, लेकिन किसी टीचर ने नहीं बताया 30 कहां पे कट हुए। लेकिन इस क्यूआर का फायदा क्या है, इसमें एक डिजिटल मेंटर बच्चे को वॉच करता है। जैसे मान लीजिए बच्चे ने क्यूआर स्कैन किया, 30 सवाल खुल गए, 30 में से 20 सवाल सही कर दिए, 10 गलत कर दिए, तो लिखा हुआ रिमार्क आ जाता है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, इफ यू वांट टू सी द वीडियो क्लिक हियर। बच्चा क्लिक करता है, वापस उसको वीडियो पे लेके जाता है, जो बच्चे को पूरा सवाल दोबारा समझाता है ताकि बच्चे को समझ आए मैंने गलती कहां पे की है। इस तरह से हमारे बच्चे गलती करके भी सीखेंगे, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है दोस्त। और इसी के साथ साथ उसमें लाइव सपोर्ट भी दिया गया कि मान लो क्यूआर के अंदर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो लाइव क्लास के अंदर टीचर के साथ वो डाउट सेक्शन लिए जाते हैं, क्लियर भी कर लेता है, जो कि हफ्ते में 1 या 2 दिन बच्चों को लाइव क्लासेस दी जाती हैं जिसमें बच्चे के डाउट क्लियरेंस किए जाते हैं और साथ ही साथ लवे बच्चों के लाइव क्विज के जरिए टेस्ट भी लिए जाते हैं। अच्छा, क्विज में एक और बहुत बड़ी चीज रखी गई। क्विज कैसा है, जैसे आप अमिताभ बच्चन का प्रोग्राम देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति, फास्टर फिंगर फर्स्ट, वैसा ही एक गेमिंग शो की तरह उस क्विज प्रोग्राम को बनाया गया जो कि हर चैप्टर के साथ किया जाता है। और दोस्त इसमें बच्चों को इनाम भी दिए जाते हैं, 30 रुपए से लेकर 150 रुपए तक। इनाम क्यों रखा गया, उसका कारण भी यही था कि बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट किया जा सके। अच्छा, ये क्यूआर काम कैसे करता है, मैं आपको थोड़ा सा एक वीडियो भी दिखाता हूं, एनिमेटेड ग्राफिक, कैसे एक एनिमेशन ग्राफिक्स का बच्चों पे असर होता है, बच्चे को कैसे समझ में आता है। तो मैं आपको एक क्यूआर स्कैन करके एक वीडियो भी दिखाता हूं कि कैसे ये क्यूआर काम करता है। चलिए देखते हैं कैसे ये क्यूआर काम करता है। जैसे ये क्यूआर स्कैन किया सपोज, तो एक ग्राफिक वीडियोस कैसे खुलता है। यस, हे देयर, my name is Huzaifa and I'm going to take you through this exciting chapter, Reflection of Light at Curved Surfaces. Hey, there's nothing wrong with your screen. This is just to make you understand the importance of light. You understand the importance of light when you don't have it. But the moment you have light, you can see everything around you. So why does this happen? This happens because light is a form of electromagnetic radiation that produces the sensation of vision. What exactly happens? What happens is when light rays fall on an object, for example me, so light falling on me is getting reflected and entering into your eye. And this is how you are able to see me. So now that we know what light exactly is, now let us understand certain properties of light. There are many properties of light. But as of now, we are going to study only 2 properties of light. For the first property, let me switch this torch on. So you just saw, the moment I switched the torch on, there was a beam of light which traveled in a straight line. And this is the first property of light, that is rectilinear propagation. So the word recti means straight, linear means arranged in a line, and propagation means to travel. So rectilinear propagation means light always travels in a straight line. दोस्त इस तरह से एक एक सवाल के ऊपर एनिमेटेड ग्राफिक वीडियो से बच्चे को 10 साल बाद भी कोई सवाल आ जाए तो बच्चा उसका जवाब लिख सकता है। कंपनी जिसने बनाया, मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूं। कंपनी का नाम है एजुटेक, एजुकेशन विद टेक्नोलॉजी। कंपनी के एमडी है मिस्टर नीलेश खेड़ेकर, जो कि पूना के रहने वाले हैं, एमबीए किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है। एक सोच थी उनकी, मुझे कुछ ऐसा करना है कि घर घर तक एजुकेशन जा सके। 19 फरवरी 2022 यानी आज से करीब 3 साल पहले उन्होंने इस सिस्टम को लॉन्च किया पूना के अंदर। सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस था उसको रन किया, उसको बनाया, और प्रतिभा पाटिल जी जो कि हमारी भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं, उनके थ्रू इस प्रोग्राम का लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र में बहुत सारे उनको अवार्ड रिवॉर्ड भी मिले। सबसे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उनको अवार्डेड किया, श्री श्री रविशंकर जी ने अवार्डेड किया, गौर गोपाल दास जी ने अवार्डेड किया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने अवार्ड किया, शरद पवार ने अपने ऑफिस में बुला के भी उनको अप्रिशिएट किया। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो अवार्ड दिया ही दिया दोस्त, लेकिन टेडेक्स के ऊपर भी उनका इंटरव्यू आ चुका है।
TEDx एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हॉलीवुड या बॉलीवुड स्टार्स के इंटरव्यू आते हैं या बड़ी बड़ी बिजनेस हस्तियों के इंटरव्यू आते हैं। वहां पे इंटरव्यू आना उनके इंटरेस्ट लेवल पे वैल्यू दिखाता है। लेकिन यहां पे बस नहीं दोस्त, भारत सरकार ने भी दिल्ली बुला के उनको इस एजुकेशन सिस्टम के लिए अवॉर्डेड किया। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाना चाहूंगा कि जब भारत सरकार ने उनको अवॉर्डेड किया। यस, श्री नीलेश खेड़ेकर, शिक्षा राष्ट्र उत्थान में मजबूत नींव का काम करती है और आपके शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सतत प्रयास प्रशंसनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए आपको इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। श्री नीलेश खेड़ेकर। Obviously, this award is going to be helpful for putting me on a national scale, making people aware of such a concept existing. And when I see the awardee lists and the presenters and all of these people, I feel that even if they come to know and they just mention a word about it, this is going to help our education ecosystem a lot, and it will surely help my brand reach heights. दोस्त, गवर्नमेंट अगर अवार्ड दे रही है तो उसका लेवल हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन बात करते हैं इसका बच्चों को कैसे फायदा होने वाला है। चलिए वो भी देखते हैं। आज हमारे बच्चे दो तरह से पढ़ाई कर रहे हैं दोस्त। स्कूल में तो जा ही रहे हैं, लेकिन कोचिंग भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। हमारे टाइम पे क्या होता था, 30-40% लेने वाला बच्चा किसी टीचर के घर ट्यूशन पढ़ने जाया करता था। लेकिन आज हालात ये बन गए हैं कि जिस बच्चे के 80% मार्क्स है, 90% मार्क्स है, इवन 99% मार्क्स है, वो भी बच्चे कोचिंग के लिए जा रहे हैं। अच्छा, हमारे टाइम पे टीचर के घर क्यों भेजा जाता था? उसका कारण था कि क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं जी, हमारे बच्चे को समझ नहीं आ रहा, चलो टीचर के घर भेज देते हैं, वहां पे टीचर पर्सनल अटेंशन से पढ़ाएगा और हमारे बच्चे को समझ आ जाएगा। लेकिन आज हालात क्या है दोस्त, क्लास में 40 बच्चों का बैच है, लेकिन कोचिंग में 80 बच्चों का बैच बन चुका है। अगर हमारे बच्चे को 40 में समझ नहीं आ रहा तो 80 में भी आने वाला नहीं है। आज हो क्या रहा है, हमारे बच्चे दो तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। देखो, एक होता है ऑफलाइन, दूसरा हो गया ऑनलाइन। मतलब आज बच्चे ऑफलाइन पढ़ रही हैं, लेकिन ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, बाइजू, वेदांतु, आकाश, हजारों प्लेटफॉर्म है। और तीसरा हमारे सामने एक क्यूआर बेस्ड सिस्टम आ गया, जो कि हमारे बच्चे को क्यूआर के साथ पढ़ा रहा है। देखिए, अब तीनों में फर्क क्या है, मैं आपको वो भी बताता हूं। आज हम अपने बच्चे को कोचिंग में पढ़ने के लिए भेजते हैं, 2 से 3 घंटे वो कोचिंग वाला पढ़ा रहा है, लेकिन 80 से 100 बच्चों के बैच को पढ़ा रहा है। प्रॉब्लम यही है कि समझ वहां पे नहीं आ रहा और वहां पे भी नहीं आ रहा। ऑनलाइन वाला टीचर भी 2-3 घंटे पढ़ा रहा है, लेकिन एजुटेक में फायदा क्या है, 24 घंटे 7 दिन हमारे पास बच्चे के पास टीचर है क्यूआर के रूप में। बच्चा रात को 2 बजे भी क्यूआर स्कैन करेगा, टीचर 2 बजे रात को समझाएगा। सुबह 5 बजे क्यूआर स्कैन करेगा, सुबह 5 बजे टीचर समझाएगा। तो बच्चे के पास 24 घंटे अब टीचर है, लेकिन उसके साथ साथ लाइव सपोर्ट भी है। अगर बच्चे को क्यूआर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो लाइव क्लास के अंदर टीचर के साथ डिस्कस भी कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। दूसरा, हमारे बच्चों को फायदा क्या होना चाहता है, होने वाला है दोस्त, आज हमारे बच्चों में एक डर, एक हेजिटेशन भी रहता है। डर, हेजिटेशन कैसे है? क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, हमारे बच्चे को समझ नहीं आ रहा, बच्चा कभी हैंड रेज नहीं करता, टीचर मुझे समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ, कभी नहीं बोलता। मान लीजिए बोल भी दे तो टीचर 1 या 2 बार रिपीट कर देगा, तीसरी बार टीचर भी कहता है बेटा छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है। ऑनलाइन वाला भी 1-2 बार रिपीट कर देगा। लेकिन एजुटेक में फायदा क्या है, 1000 बार उस बच्चे को समझना है तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1000 बार क्यूआर स्कैन करेगा, 1000 बार टीचर उसको समझाएगा। जो स्लो लर्नर बच्चे हैं, जो कमजोर बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा वरदान हो गया, क्योंकि जब तक समझ नहीं आ रहा वो बच्चा बार बार रिपीट करके समझ सकता है। इवन ये टीचर हम जैसे पेरेंट्स के लिए भी हो गया। मान लीजिए मेरे बच्चे को समझ नहीं आ रहा, मैं खुद समझ के भी अपने बच्चे की हेल्प कर सकता हूं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। तीसरा फायदा, बच्चे को टाइम, मनी, एनर्जी सेव हो जाएगी। दोस्त, आज हमारे बच्चों को कहीं कोचिंग में भेजते हैं, आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, मदर छोड़ने जा रही है, फादर लेने जा रहा है। अब बॉम्बे जैसे शहरों में तो ऐसा होता है कि मदर छोड़ने जाती है और वहीं बैठी रहती है, जब तक बच्चे का कोचिंग खत्म नहीं होता उसको ला नहीं सकती। इवन अब बच्चों का टाइम तो लग ही रहा है कि पेरेंट्स का भी टाइम लग रहा है, उसके साथ 100 रुपए रोज एक्टिवा का पेट्रोल भी लग रहा है। उसके बाद बच्चा ट्रेन में जा रहा है, बस में जा रहा है, ऑटो में जा रहा है, ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, कई लफड़े हैं दोस्त। मतलब हम बच्चे को रिस्क में लेके भी बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। लेकिन आज इसके जरिए क्या होगा, एजुटेक के जरिए हमारे बच्चों का टाइम, मनी, एनर्जी सब सेव हो जाएगा। पढ़ाएगा कौन? अब देखिए, पढ़ेगा बच्चा कैसे? घर में बैठ के क्यूआर सिस्टम से पढ़ रहा है। और पढ़ा कौन रहा है? कोटा में बैठा हुआ टीचर, पूना में बैठा हुआ टीचर, बॉम्बे में बैठा हुआ टीचर हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, वहां पे फीस कितना लिया जाएगा? नॉर्मल कोचिंग का फीस क्या है दोस्त? नॉर्मल आप कहीं पे भी आज अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो 1000 रुपया महीना एक सब्जेक्ट की फीस कोई भी टीचर ले लेता है। 2 सब्जेक्ट पढ़ने हो तो 2000 रुपया महीना लग जाता है। मतलब 25,000 से लेकर 50,000 तक हम नॉर्मल साल भर की कोचिंग एक बच्चे की दे रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन की बात करूं तो वो 25-50,000 से शुरू होता है और 1.5 लाख रुपए तक कोचिंग है। आप किसी की बात कर लो, बाइजू है, वेदांतु है, आकाश है, उनकी बात करो तो 1.5 लाख रुपए तक कोचिंग के पैकेज बन चुके हैं।
अगर मैं बात करता हूं एजुटेक की दोस्त, अब इसमें तो दोनों से ज्यादा फायदा है। 24 घंटे हमारे बच्चे के पास टीचर है, 1000 बार भी बच्चा समझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके ख्याल से इसमें फीस कितना होना चाहिए? क्या ख्याल है, फीस कितना होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों से बेहतर है तो दोनों से ज्यादा हो जाना चाहिए, सही है। लेकिन कंपनी की सोच क्या थी? हमें फीस ऐसा रखना है कि साइकिल पे जाने वाला भी दे सके, और क्वालिटी ऐसा रखना है कि मर्सिडीज वाला भी हमारे पास आना चाहिए उस क्वालिटी के लिए। तो बड़ा एक रीजनेबल सा फीस रखा गया जो कि हर परिवार के लिए अफोर्डेबल है। जैसे कि पहली से 8वीं तक का जो बच्चा है उसका पूरे साल का फीस है 7,999 यानी अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपए का। लेकिन जो 9वीं और 10वीं का इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसका पूरे साल का फीस है करीब करीब 15,000 रुपए यानी 14,999 रुपए पूरे साल भर का, जिसमें क्यूआर वाली किताबें घर पे आएंगी। बच्चा 10 बार सीखे, 100 बार सीखे, 1000 बार सीखे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस लाइव सपोर्ट भी साथ में रहेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो हो गया इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, लेकिन हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो और भी बहुत फायदा ले सकते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम बच्चों के लिए 8वीं से 10वीं तक इसका पैकेज बनाया गया है। जो हिंदी और मराठी मीडियम के बच्चे हैं वो 7,999 रुपए में पूरे साल का कोचिंग ले सकते हैं। दोस्त, ये क्यों ऐसा किया गया कि 8वीं 9वीं 10वीं तीनों का जो पैकेज बनाया उसका 7,999 रुपए क्यों प्राइस रखा गया? क्योंकि फील ये था कि जो बच्चा मराठी माध्यम में पढ़ रहा है, जो बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, हो सकता है वो फाइनेंशियली वीक हो, वो फाइनेंशियली वीक होने की वजह से हिंदी में या मराठी में पढ़ रहा हो, तो कंपनी ने सोचा क्यों ना उसका फीस भी आधा रखा जाए। अच्छा, अभी देखिए क्या क्या है हमारे पास इस फीस के अंदर, मैं आपको वो भी दिखाता हूं। सबसे पहले बनाया गया सप्लीमेंट्री पैकेज। सप्लीमेंट्री पैकेज का मतलब क्या होता है दोस्त? पहली से 5वीं तक किसी स्कूल का सिलेबस सेम नहीं है, हर स्कूल का सिलेबस अलग अलग है। तो कंपनी ने वो फील किया कि हर बच्चा, आज हर पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा स्किलफुल हो जाए, मेरा बच्चा स्मार्ट हो जाए, मेरा बच्चा इंटेलिजेंट हो जाए, ये हर पेरेंट चाहता है। तो बच्चों में स्किल कैसे डेवलप हो सकता है? अब स्कूल के एजुकेशन को तो फॉलो किया नहीं जा सकता था, तो कंपनी ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए जिसके साथ बच्चों की स्किल को डेवलप किया जा सकता है। कैसे? अब उसमें क्या क्या बनाया गया, चलिए। पहली से 5वीं तक स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है दोस्त? पहली से 5वीं तक स्कूल में पढ़ाया जाता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड टेबल लर्न करने हैं। ये आप और मैं अपने बच्चों को खुद भी सिखा देते हैं। कंपनी ने उन चीजों को फोकस किया जो नॉर्मली पेरेंट्स नहीं सिखा पाते। क्या नहीं सिखा पाते? सबसे पहले ग्रामर। मां बाप कितने भी एक्सपर्ट हो जाए, बच्चों को ग्रामर नहीं सिखा पाते। ग्रामर में बच्चा स्ट्रांग हो गया तो लैंग्वेज में उसकी पकड़ बन जाएगी, सारी जिंदगी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज। दोस्त, जीके की तैयारी पता है हम कब करते हैं? जब कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं। कंपनी की सोच क्या थी? इसका बीज बचपन से डाल देना चाहिए। कंप्यूटर बेसिक्स, आप और मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, फिर भी अपने बच्चों को बेसिक्स नहीं सिखा पाते। कंपनी ने बेसिक्स पे फोकस किया। अगर बेसिक्स स्ट्रांग हो गए तो प्रोफेशनल लेवल ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। अच्छा, बेसिक्स भी नॉर्मल नहीं है दोस्त। यहां पे 4th क्लास में हम सिखा रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है। 5वीं में हम सिखा रहे हैं विंडो मूवी मेकर कैसे यूज करना है। तो आप सोचिए 4th और 5वीं में बच्चे के अंदर वो स्किल डाला जा रहा है जो शायद मुझे लगता है 10वीं के बच्चों में भी नहीं होता। उसके बाद आर्ट ऑफ ड्राइंग। नॉर्मली हमने घरों में देखा है बच्चे को जब ड्राइंग का काम दिया जाता है तो या तो उसके मां बाप करते हैं या भाई बहन करते हैं, ना बच्चा करता है ना सीखता है। कंपनी ने उसके लिए भी क्यूआर सिस्टम बना दिया, बच्चा स्कैन करता है, टीचर बनाना सिखा रहा है। पिक्सेल डस्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्कूल से बच्चों को प्रोजेक्ट मिलते हैं। दिवाली है, दिया बना के लाओ। क्रिसमस है, क्रिसमस ट्री बना के लाओ। आप और मैं अपने बच्चों को बाहर से खरीद के दे देते हैं, बेटा जाके स्कूल में जमा करवा दे, तेरे नंबर लग जाएंगे। ना बच्चा बनाता है ना बनाना सीखता है। कंपनी ने उसके लिए भी क्यूआर सिस्टम बना दिया, बच्चा स्कैन करता है, टीचर उसको बनाना सिखा रहा है। कर्सिव राइटिंग। नॉर्मली पेरेंट्स बच्चे को कर्सिव लिखना नहीं सिखा पाते दोस्त। यहां पे कर्सिव ट्रेनिंग बुक बनाए गए जिसके साथ बच्चा कर्सिव लिखना भी सीखेगा। ये सारा पैकेज बनाया गया है। ये स्टैंडर्ड वाइज है। जैसे पहली कक्षा का बच्चा तो बिल्कुल लाइट है, सेकंड में थोड़ा एडवांस है, थर्ड में और एडवांस है, 4 में और एडवांस, और 5th में आते आते बच्चा इन चीजों में इतना शार्प हो जाएगा कि 10वीं का बच्चा भी अगर आप उसके सामने बिठा देंगे तो 10वीं के बच्चे को भी किसी कंपटीशन में बीट कर सकता है। बेशक वो कंप्यूटर का कंपटीशन हो, बेशक वो जनरल नॉलेज का हो या ग्रामर का हो, किसी भी कंपटीशन में बच्चा बीट कर सकता है। मतलब बच्चे के अंदर वो स्किल डेवलप हो जाएगा। और इसका फीस रखा गया 7,999 7,999 जब आप पे करते हैं तो आपके घर ये पूरा पैकेज बाय कोरियर आपके घर पे भेज दिया जाता है। दोस्त, आज हम 2 कप चाय भी अगर रोज मार्केट में पिए ना तो साल भर में 10,000 की चाय पी लेते हैं। यहां पे करीब करीब 8,000 रुपए में बच्चे के अंदर एक ऐसा स्किल डेवलप हो रहा है जो बच्चे की मतलब एक लाइफ में जो उसकी पूरी लाइफ काम आने वाला है दोस्त। दूसरा, अच्छा ये तो हो गया 5th तक। अब 6 से 10th तक क्या किया गया? जो एनसीईआरटी के बच्चे हैं, जो सीबीएसई के बच्चे हैं या एनसीईआरटी की पढ़ाई कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं दोस्त, उनके लिए पूरा मैथ और साइंस पे फोकस कर लिया गया। पूरा मैथ और साइंस इस तरह से क्यूआर बेस्ड बना करके दे दिया गया ताकि बच्चे को कहीं कोचिंग पे जाने की जरूरत नहीं है। दोस्त, 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। होता है लर्नेबल सब्जेक्ट। लर्नेबल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जैसे सोशल स्टडी है तो याद करना पड़ेगा,
हिंदी है, याद करना पड़ेगा। लेकिन मैथ और साइंस दो ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट हैं जो हमेशा हमें अपने बच्चे को कोचिंग में भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको समझाना ही पड़ेगा। दोस्त, इसमें पूरा मैथ और साइंस पे फोकस किया गया, और मैथ और साइंस भी किस तरीके से कि एक एक सवाल के ऊपर क्यूआर है। और साइंस में भी अगर मैं बात करूं तो एक चैप्टर है, तो चैप्टर के ऊपर पहले क्यूआर है, तो जो पूरा चैप्टर समझा रहा है, लेकिन उस चैप्टर में से सारे क्वेश्चन निकाले गए और हर क्वेश्चन के ऊपर क्यूआर बना दिया गया, ताकि बच्चा एक एक क्वेश्चन वहां से सीख सकता है, एक एक आंसर बनाना वहां से सीख सकता है। दोस्त, 6, 7 और 8 के बच्चे का पैकेज बनाया गया 7,999 रुपए में। अच्छा, बच्चों को यह पैकेज तो दिया ही जा रहा है मैथ और साइंस का, लेकिन इसके साथ साथ एक डिजिटल एक हेल्प दिया जा रहा है, जिसमें बच्चे को वैदिक मैथमेटिक्स भी बच्चों को दिया जा रहा है साथ में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, ताकि बच्चे की मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है उसमें उसके दिमाग और तेजी से चल सके। तो 7,999 रुपए में ये पूरा पैकेज हमारे घर पे आ जाता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे बच्चे को डिजिटल वैदिक मैथमेटिक्स का एक ट्रेनिंग कोर्स भी मिल जाता है, जो कि बच्चा जब चाहे जहां चाहे यूज भी कर सकता है। तो 8,000 रुपए को अगर मैं कैलकुलेट करके देखूं तो दोस्त अप्रोक्सीमेटली 350 रुपया महीना एक सब्जेक्ट की फीस बन जाती है। मतलब अप्रोक्सीमेटली ये 7,000 रुपए के करीब बना, 700 रुपए के करीब बना महीने का फीस, और 350 रुपए एक सब्जेक्ट की फीस हो गई। और 350 रुपए में मुझे लगता है पूरी दुनिया का कोई टीचर हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। अच्छा, 9th और 10th की अगर मैं बात करूं तो 9th और 10th में बच्चों की जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 15,000 रुपए। लेकिन उसमें आप एक चीज फील करिए, आज आप अपने घर पे को टीचर बुला दीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ पढ़ाने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्त आज पता क्या है, एक टीचर 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। फिजिक्स का टीचर अलग है, केमिस्ट्री का टीचर अलग है, बायो का टीचर अलग है और मैथ का टीचर अलग है। अच्छा, आप 4 टीचर बुला लेते हो और हर टीचर करीब करीब 3 से 4 हजार रुपया महीने का लेता है। मतलब 15-16 हजार रुपया हम महीने की फीस दे देते हैं, लेकिन फिर भी टीचर सिर्फ 45 मिनट 50 मिनट हमारे बच्चे को पढ़ाता है। लेकिन यहां पे क्या किया गया, 15,000 में एक ऐसा पैकेज बना दिया गया जिसमें बच्चे के पास 24 घंटे टीचर है क्यूआर के रूप में, और बच्चा 10 बार सीखे, 100 बार सीखे, 1000 बार सीखे, उसका फायदा हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ बच्चे को कुछ ऐसी चीजें दी गई जो कि बच्चे के लाइफ टाइम काम आने वाली चीजें हैं, जैसे Node.js है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, और भी बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज ऐसे उसको लाइव सपोर्ट के जरिए या लाइव कोचिंग के जरिए दिए जाने लगे। यानी उसमें बच्चे को लाइव डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल एक सपोर्ट सिस्टम दे दिया गया, जिसके साथ बच्चा ये सब चीजें भी घर पे बैठ के सीख सकता है। ये विद इन 15,000 रुपीज या 15,000 के अंदर अंदर बच्चे का ये सारा कोर्स उसके घर पे आ जाता है। दोस्त, मतलब महीने की फीस में ऑलमोस्ट बच्चे की साल भर की एजुकेशन का प्रोसेस हो रहा है। दोस्त, यहां पे बस नहीं, ये तो हो गया इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। अब हिंदी के लिए अगर मैं बात करूं तो इससे भी बहुत बेहतर वे आउट बनाया गया। हिंदी वाले बच्चों के लिए पूरा पैकेज 8वीं 9वीं 10वीं पूरे साल का पैकेज है, करीब करीब 8,000 रुपए में, मतलब 7,999 रुपए में पूरा क्यूआर बेस्ड सिस्टम उनके घर पे आ जाता है। अब आप इसको कैलकुलेट करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ कितने में हो गया, 8,000 रुपए में। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बनता है 700 रुपए महीना। 700 रुपए महीना का मतलब हो गया करीब करीब 150 रुपया एक सब्जेक्ट की फीस हो गई पूरे महीने भर के लिए, 150 रुपया। तो 150 रुपए में कौन सा टीचर हमारे बच्चों को पढ़ा सकता है, ये आप खुद फील कर सकते हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसका रेट कम है तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज किया गया होगा, नहीं, इसकी क्वालिटी शायद इंग्लिश से भी बहुत बेहतर बनाई गई। मैं आपको एक वीडियो इसका भी दिखाता हूं कि हिंदी में हम अपने बच्चों को कैसे सिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं। हेलो बच्चा, तो आज हम कहाँ हैं? एक सुंदर से बगीचे में, और हमारे पास एक सुंदर सा पेड़ भी खड़ा है, और हमारा प्रश्न कुछ इसी से संबंधित है। हमारा प्रश्न है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। चलिए, तो इस पेड़ को अगर हम सीधी रेखा मान लें और इसका जो ऊपरी सिरा है वो पेड़ का क्या है, पेड़ का शिखर है, और हम इस बार मान लें कि अगर पेड़ के टूटने का स्थान ये बिंदु है जो उस पेड़ का मध्य बिंदु है, और पेड़ यहां से अगर टूटता है तो जमीन को ये कहीं जाकर स्पर्श करता है। यस, आपने देखा, जमीन को वो स्पर्श तो करता है लेकिन जमीन के साथ कोई कोण नहीं बनाता। ठीक है, ये हुई हमारी पहली स्थिति। अब हम जरा दूसरी स्थिति पे विचार करें। अब हम जरा माने कि पेड़ के टूटने का स्थान इसके मध्य बिंदु से ठीक ऊपर वाले किसी एक बिंदु से होगा। मान लीजिए कि वो बिंदु ये है,
और पेड़ अगर यहां से टूटे तो आप जरा बताइए कि पेड़ जमीन पर तो गिरेगा, लेकिन जमीन को स्पर्श करते हुए कोई कोण नहीं बना रहा। तो इन दोनों परिस्थितियों से ये बात तो तय हुई बच्चा कि पेड़ टूटने का स्थान न उसका मध्य बिंदु होगा, न मध्य बिंदु के ऊपर वाला बिंदु होगा, क्योंकि इन दोनों स्थितियों में वो पेड़ जो है जमीन को स्पर्श करके कोई कोण नहीं बना रहा। ठीक है, और हमें यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि वो जमीन को स्पर्श करते हुए 30 अंश का कोण बनाता है। तो चलिए, इसका मतलब ये बात तय हुई कि पेड़ के टूटने का स्थान इस मध्य बिंदु के ठीक नीचे वाले किसी बिंदु से होगा, और ये बिंदु जो है वो पेड़ के टूटने का स्थान होगा, क्योंकि यहां से अगर ये पेड़ टूटता है तो उसकी वो पर्याप्त ऊंचाई होगी जिससे वो जमीन को स्पर्श करे और कोई कोण बनाए। ठीक है, तो चलिए, यहां पर अगर इस बिंदु से पेड़ टूटता है तो देखें जरा क्या होता है। तो आपने प्रश्न में देखा था कि यहाँ जोरदार आंधी और तूफान चल रहा है, जोरदार बिजलियां कड़क रही हैं बच्चा, और ये पेड़ बस अब टूटने ही वाला है। देखिए, अरे रे रे, ये देखा आपने, ये पेड़ टूट गया, और यहाँ पर ये पेड़ का जो शिखर है वो जमीन पर इस तरह पड़ा हुआ है। तो ये जो पेड़ का शिखर है वो, यस, ये पेड़ का शिखर हुआ जो उसके पाद बिंदु से, पाद बिंदु यानी क्या? पाद बिंदु यानी उस पेड़ का अंतिम छोर जो जमीन को छू रहा है, वहां से आई हुई सीधी रेखा, यस, इस पाद बिंदु से आई हुई सीधी रेखा जो इस पेड़ के शिखर को मिलती है, वहां पर कितने अंश का कोण बनाती है? 30 अंश का कोण बनाती है। और पाद बिंदु से उस पेड़ के शिखर तक की जो दूरी है वो भी हमें प्रश्न में दिया गया है। हमें क्या कहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो कितना है? 8 मीटर है। तो ये दूरी हमने दर्शाई 8 मीटर। अब इन बिंदुओं को चलिए हम नाम दे देते हैं। उसकी पहले हमें प्रश्न में पूछा क्या गया है? हमें प्रश्न में पूछा गया है कि इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इन बिंदुओं को हम नाम दे बच्चा। तो ये हुआ A, ये बिंदु C जहां से पेड़ टूट रहा है, अंतिम छोर का बिंदु जो पाद बिंदु है वो B, और ये D पेड़ का शिखर। अब आपने देखा कि पेड़ जो है टूटकर AC भाग ही टूटकर बन गया CD। जब पेड़ बिंदु C से टूटा बच्चा तो AC ही टूटकर क्या बन गया? CD बन गया। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जो दूरी AC की होगी वही दूरी क्या CD की भी होगी? यस, बिल्कुल होगी। तो AC और CD ये दूरियां आपस में समान है। ठीक है, और ये पेड़ जमीन पर किस तरह खड़ा है? लंबवत खड़ा है, इसलिए कोण B कितने अंश का होगा? 90 अंश इस का तरह होगा। से हर सवाल एनिमेटेड ग्राफिक वीडियोस के साथ है। तो दोस्त, ये तो हो गया हमारे बच्चों के लिए जो कि बच्चे CBSE बोर्ड या NCERT का सिलेबस पढ़ रहे हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए तो और भी फायदा हो गया, क्योंकि उनके लिए कंपनी ने 5 विषय कवर कर दिए, जिसमें मैथ साइंस तो दे ही दिया, लेकिन उसके साथ इंग्लिश, हिंदी, मराठी पे भी पूरा QR सिस्टम बना दिया। तो बच्चे के पास 5 विषय आ जाते हैं और उतनी फीस में आ जाते हैं। यानी 5th से ये स्टार्ट हो जाता है। 5th, 6th, 7th और 8th के बच्चे का पूरे साल का फीस है 7,999 रुपए, यानी करीब 8,000 रुपए में उस बच्चे के 5 विषय कवर हो जाते हैं। 9th और 10th पूरे साल का फीस हो गया 15,000 रुपए, जिसमें मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ तो हो ही गया, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, मराठी भी हो गया। अगर आप देखिए, कैलकुलेट करके देखिए तो दोस्त इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे बच्चों को मिल रहा है। अब 5 सब्जेक्ट बच्चे के कवर हो गए। दोस्त, इतना ही बस नहीं, अब बच्चे को एक चीज और फायदा के लिए दिया जा रहा है। जैसे 5th, 6th, 7th और 8th के बच्चे हैं, उनको डिजिटल एक असेस दिया जा रहा है वैदिक मैथ के लिए, ताकि बच्चे का मैथमेटिक कैलकुलेशंस और भी अच्छे से इंप्रूव किया जा सके। उनको डिजिटली असेस करना दिया जा रहा है, डिजिटली उसको फायदा दिया जा रहा है। और जो 9th और 10th के बच्चे हैं उनके लिए कंप्यूटर लैंग्वेजेस पे थोड़ा सा काम किया जा रहा है, जिसमें पाइथन हो या जावा स्क्रिप्ट हो, ऐसी लैंग्वेजेस बच्चे को सीखने के लिए दिए जा रही हैं, जो बच्चे का आगे करियर बनाने में बहुत फायदा करने वाली है। तो 15,000 के अंदर बच्चे के पास ये पूरा पैकेज आ जाता है। पहला तो एजुकेशन का पूरा पैकेज QR के साथ उनके घर पे आ जाता है, और उसके साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको कंप्यूटर रिलेटेड या वैदिक मैथ रिलेटेड पूरी गाइडलाइन और उसके वीडियोस मिलने शुरू हो जाते हैं।
तो ये हो गया इंग्लिश मीडियम बच्चे के लिए। और सेमी इंग्लिश के बच्चे जो हैं उनके लिए भी फायदा हुआ। उसमें 5th 6th 7th और 8th के बच्चे जिनका करीब करीब 3 विषय कवर हो जाते हैं, मैथ, साइंस और हिंदी, 7,999 रुपए में। और 8वीं 9वीं और 10वीं के बच्चे, उनके 4 विषय उसमें दिए गए, जिसमें मैथ, साइंस ये तो दिया गया, लेकिन इसके साथ हिंदी और इंग्लिश ये 2 विषयों पे भी काम किया गया। और वही फायदा उन बच्चों को भी दिया गया कि जो बच्चे 8वीं तक के हैं उनके लिए वैदिक मैथ, और जो बच्चे 9th और 10th के हैं उनके लिए कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जिसके साथ बच्चे का फायदा हो सके। उनको डिजिटल असेस दिया जाता है इन चीजों के लिए, वैदिक मैथ के लिए और साथ में कंप्यूटर लैंग्वेजेस के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, इसके साथ बच्चों का फायदा हो ही रहा है। लेकिन यहां पे बस नहीं, ये तो गया बच्चों के लिए। हमारे और आपके लिए क्या है दोस्त, उसमें हमारे और आपके लिए भी ध्यान रखा गया, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले एक चीज ऐसी बनाई गई जो हर घर की जरूरत है, स्पोकन इंग्लिश। आज हर बच्चा सीखना चाहता है। हर स्कूल जा रहा है बच्चा या कॉलेज जा रहा है, एक हाउसवाइफ है, बिजनेस वूमेन है, आप और मैं है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, हम सब भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। इसमें QR बेस्ड एजुकेशन में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बनाया गया, जिसको हम घर में बैठ के पूरा परिवार, एक पैकेज लिया, पूरा परिवार सीख सकता है। अच्छा, जब आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ऑर्डर करेंगे तो उसका एक डिजिटल एसेस तो आपको स्पोकन इंग्लिश का कोर्स तो आएगा ही घर पे, QR बेस्ड बुक घर पे आएगा, जो पूरा 18 महीने के लिए वैलिड होगा। 7,999 रुपए उसका फीस होगा। लेकिन 7,999 जब आप पे करेंगे, इंग्लिश स्पोकन का कोर्स तो आ गया, लेकिन उसके साथ साथ डिजिटल एसेस मिलता है हमें, कंप्यूटर बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखने के लिए भी, तो बहुत कुछ उसमें मिल रहा है। तो दोस्त उसका भी फायदा हमारे बच्चों को मिलेगा। यहां पे बस नहीं, इवन कंप्यूटर का बेसिक कोर्स जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पूरा कोर्स QR बेस्ड हमें बना के हमारे घर पे भेज दिया जाता है। 7,999 रुपए में पूरा कंप्यूटर का कोर्स, जिसमें बेसिक कोर्स वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। आज दोस्त अगर मैं MBA की है बच्चों की बात करूं ना, तो MBA करने के बाद भी बच्चों को एक्सेल पे काम करना नहीं आ रहा, इंजीनियरिंग करने के बाद भी एक्सेल पे काम करना नहीं आ रहा। और आज हमारी जितनी जॉब है वो एक्सेल से कनेक्टेड है, एक्सेल में काम करना ही पड़ता है। पावर पॉइंट की जरूरत हर बच्चे को है जो बच्चा स्कूल में प्रोजेक्ट बनाता है। और दोस्त वर्ड, जो भी थ्योरेटिकल काम है सारा वर्ड पे होता है। तो ये 3 चीज ऐसी है जो हर बच्चे की बेसिक नीड है। आज हम कंप्यूटर सीखने के लिए बच्चे को किसी इंस्टीट्यूट पे भेजते हैं तो इंस्टीट्यूट वाला सिर्फ इंपॉर्टेंट कमांड सिखाता है, नॉन इंपॉर्टेंट सिखाता नहीं है। लेकिन यहां पे बच्चे के पास एक ऐसा कोर्स आ जाता है जिसमें हर कमांड के ऊपर QR है, बच्चा एक एक QR स्कैन करता है और एक एक QR के साथ एक एक कमांड को सीखता है। दोस्त यहां पे बस नहीं, इवन जिन बच्चों को बेसिक आता है उनके लिए एडवांस कोर्स का भी तैयार किया गया, मतलब एडवांस एक्सेल भी हमारा बच्चा यहां से सीखेगा। अच्छा, एडवांस एक्सेल भी 7,999 रुपए में, 18 महीने की वैलिडिटी है। जो बेसिक कोर्स है वो भी 7,999 रुपए में, उसमें भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी साथ में दी जाएंगी, उसका भी डिजिटल एसेस दिया जाएगा। मतलब बेसिक तो बच्चे के पास आ ही रहा है, लेकिन डिजिटल एसेस दे दिया जा रहा है कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखने के लिए, जिसमें पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिसमें बच्चा फायदा ले सकता है। इवन जो 7,999 रुपए में एडवांस एक्सेल बच्चा ले रहा है उसके लिए तो और भी ज्यादा फायदा दे दिया गया, क्योंकि डिजिटल एसेस, अकाउंटिंग, टैली, प्राइम और वैदिक मैथमेटिक ये भी उन बच्चों को साथ में दिया गया ताकि बच्चे इसका भी फायदा ले सकते हैं। तो आप अंडरस्टैंड करिए कि मतलब बच्चा जो सीख रहा है वो तो सीख रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा साथ में जरूर मिल रहा है ताकि बच्चा उसका भी फायदा ले सके। 8,000 रुपए में दोस्त ये एक ऐसा कोर्स है जो शायद हमारे बच्चों का पूरा लाइफ बना सकता है। एडवांस एक्सेल की मैं बात करूं तो अगर अपने शहर में भी ढूंढने जाए ना, एडवांस एक्सेल का टीचर मिलना मुश्किल है, और अगर मिल भी गया तो 30-40 हजार फीस मांगेगा। यहां पे 8,000 रुपए में बच्चा 18 महीने की वैलिडिटी में एक पूरा पैकेज हमारे घर पे आ गया और पूरा परिवार सीख रहा है। अच्छा, चलिए मैं QR आपको इसका भी दिखाता हूं कि हमारा बच्चा इंग्लिश बोलना कैसे सीखता है। चलिए एक डेमो इसका भी देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर होगा। यस, हाय, माई सेल्फ हुजैफा, मैं मुंबई में रहता हूँ। आई फ्रॉम मुंबई। किससे बात कर रहे थे? एक्चुअली आज मैं नेहा के साथ एक पार्टी में जा रहा हूँ, तो अपने आप को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वाह, पार्टी में, वेरी गुड। वहां पे तो आप काफी नए लोगों से मिलोगे, बट मैं सुन रहा था आप बोल रहे थे माई सेल्फ हुजैफा। एक चीज याद रखना, जब भी आप इंट्रोड्यूस करते हो खुद को इंग्लिश में, माई सेल्फ यूज मत करो। माई सेल्फ यूज नहीं करूंगा तो फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करूंगा? आप बोल सकते हो आई एम, माई नेम इज। ओके, तो माई नेम इज हुजैफा यस, या आई एम हुजैफा। परफेक्ट। ओके, तो मैं ये कह सकता हूँ अपना नाम बताने के लिए। हाँ, अगर मुझे ये बताना है कि मैं कहाँ रहता हूँ तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ? इसके लिए आप बोल सकते हो आई लिव इन, जैसे कि आप बोल सकते हो आई लिव इन मुंबई। वेयर डू यू लिव? ओके, सो आई लिव इन मुंबई।
बट मैं मुंबई में एमजी रोड पे रहता हूं. ओके, सो आई लिव इन एमजी रोड मुलुंड. ओ, आपका फर्स्ट सेंटेंस जो है उज़ैफा वो बहुत सही था, जो आपने बोला आई लिव इन मुंबई. जब भी आप कोई सिटी के बारे में बात करते हो, टाउन के बारे में बात करते हो, एरिया के बारे में बात करते हो, तो आप यूज करते हो इन, जो सही था. बट आपका सेकेंड सेंटेंस जो आपने बोला आई लिव इन एमजी रोड मुलुंड, ना एमजी रोड वो स्ट्रीट का नाम है. तो जब भी आप कोई स्ट्रीट का नाम लेते हो या कोई रोड का नाम लेते हो, आपको बोलना है ऑन. ओके, सो मतलब आई लिव ऑन एमजी रोड, राइट? परफेक्ट, सही पकड़े हो. तो मैं सब चीज एक बार फिर से रिवाइज करता हूं. बोलिए. आई लिव इन मुंबई. वेरी गुड. आई लिव इन मुलुंड. गुड. आई लिव इन गणेश नगर. सुपर्ब. ओके, बट आई लिव ऑन एमजी रोड. ऑसम. ओके ओके, ये मैं समझ गया कि कहां रहना है. अब अगर मुझे ये बताना है कि मैं क्या काम करता हूं, तब मैं क्या यूज करूं? इसके लिए आप बहुत इजीली बोल सकते हो आई एम अ, या तो बोल सकते हो आई वर्क एज अ. ओके, सो आई वर्क एज अ मैनेजर. हाँ. कंपनी का नाम कैसे बताओ? ओके, कंपनी का नाम बोलने के लिए एट यूज कीजिए. एट. हाँ. सो आई वर्क एज अ मैनेजर एट A1 लिमिटेड. वेरी गुड, सुपर्ब, दैट्स करेक्ट. ओके, तो अगर मैं आर्टिस्ट होता तो मैं ऐसे बोल सकता आई एम अ आर्टिस्ट. यहां पे एक छोटी सी गलती कर दी उज़ैफा. यहां पे आई एम अ आर्टिस्ट नहीं, हमें बोलना होता है आई एम एन आर्टिस्ट. अभी एन क्यों? यहां पे आर्टिस्ट जो वर्ड है वो स्टार्ट होता है ए लेटर से. इंग्लिश में ऐसे 5 लेटर्स हैं जिनको हम वॉवेल्स बोलते हैं. वो है ए ई आई ओ यू. वॉवेल्स कौन से? ए ई आई ओ यू. ये वॉवेल्स हम जब भी यूज करते हैं तो उनके उच्चारण पे ध्यान देना, उनके साउंड पे ध्यान देना है. जैसे कि हम बोलेंगे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए, तो वहां पे बोलना है एन एप्पल. ओ फॉर ऑरेंज, ओ, तो वहां पे बोलेंगे एन ऑरेंज. ओके ओके ओके, मैं समझ रहा हूं. तो जैसे एन आर्टिस्ट आपने बता दिया. इंजीनियर. ओके, Very good. एन इंजीनियर. सुपर्ब. ऑफिसर. एन ऑफिसर. वेरी गुड, सही पकड़े हो. ओके ओके, ये मैं समझ गया कि वावल का कैसे इस्तेमाल करना है. चलिए, और इसके साथ साथ अब शिक्षा के साथ साथ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कार. हमारे बच्चों के अंदर संस्कार होना भी बहुत जरूरी हो गया है. आज बच्चों की एजुकेशन तो बढ़ती जा रही है लेकिन संस्कार कम होते जा रहे हैं. दोस्त, श्रीमद् भगवद गीता को भी क्यूआर बेस पे लाया गया. इसको लाने का कारण क्या था, मैं आपको इसका कारण भी बताता हूं. आज हमारे बच्चे मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं. धर्म के हिसाब से नहीं, मैं कर्म के हिसाब से, क्योंकि इसमें कर्म की बात की गई है. अच्छा, आज हमारे बच्चों के हालात क्या है दोस्त? हमारे टाइम पे पता क्या होता था? जो टीचर होते थे डंडे से मारते थे. अच्छा, पिताजी जूते से मारते थे, लेकिन बच्चों को फिर भी कोई स्ट्रेस नहीं आता था, कोई टेंशन नहीं आती थी. आज हालात ये बन गए हैं कि बच्चे को एक थप्पड़ लगा दिया जाए तो बच्चा बीमार हो जाता है. हमें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है. ये खाना नहीं खा रहा, ये चुप चुप रह रहा है, तो डॉक्टर कहता है जी इसको स्ट्रेस हो गया, इसको डिप्रेशन हो गया है. बच्चे के पेपर आते हैं, बच्चा बीमार पड़ जाता है. तो सोचिए कितना स्ट्रेस और डिप्रेशन में है बच्चा. कारण क्या है? हमारे बच्चे मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं. सिर्फ बच्चे नहीं दोस्त, आज हम लोगों का भी यही हालात है. अगर आप इंडियन सिनेरियो देखते हो तो 10 लाख लोग हर साल सुसाइड कर रहे हैं. अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखो तो हर 40 सेकंड में एक आदमी सुसाइड कर लेता है. और कारण क्या है? डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, यही कारण है. मतलब आज लड़ने से पहले ही हम हार मान लेते हैं. तो दोस्त, हमें भी आज एक सारथी चाहिए. जैसे अर्जुन ने जब युद्ध के मैदान में गया था तो हथियार डाल दिए थे, बिना लड़े हथियार डाल दिए थे. तो भगवान कृष्ण ने उनको गीता उपदेश दिया तो उसने हथियार उठाए नहीं, सिर्फ युद्ध भी लड़ा और युद्ध भी जीता. तो आज हमें भी एक ऐसा सारथी चाहिए, आज हमें भी ऐसा कोई गाइड करने वाला चाहिए. अगर मैं बात करूं भगवान कृष्ण की तो 5000 पहले मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे बड़ा अगर मोटिवेशनल कोई स्पीकर है तो भैया वो आज भगवान कृष्ण है. क्योंकि जितने भी यूट्यूब पे स्पीकर है वो सब भगवान कृष्ण के श्लोकों को यूज कर रहे हैं, गीता उपदेश को यूज कर रहे हैं और मोटिवेशन दे रहे हैं. और सोचिए, अगर भगवान कृष्ण आपके घर पे आके आपको पूरा उपदेश सुनाए, आपके घर में आके पूरा पठन करे. दोस्त, आज साल में एक बार किसी के घर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होता है ना, तो लोगों को लगता है बड़ा पुण्य कमा लिया. दोस्त, हमारे घर में रोज भागवत हो तो सोचिए कैसा हो सकता है. और यहां पे बस नहीं, आज पंडित जी हमारे घर पे आते हैं ना तो एक बार श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने 7 दिन के लिए तो 51,000 1.25 लाख रुपए ले लेते हैं. दोस्त
सोचिए हमारे घर में ठाकुर जी खुद आए और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें और एक एक श्लोक का अर्थ भी समझाएं तो कैसा लगेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इसमें श्रीमद् भगवत गीता को लाया गया है, क्यूआर बेस, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा, और कैसे इसमें एक एक श्लोक को प्रेजेंट किया जा रहा है। यस, चलिए एक डेमो उसका भी देखते हैं। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। श्री कृष्ण यहां बता रहे हैं कि अर्जुन किस प्रकार पाप से दूर हो सकते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, चाहे लाभ हो या हानि, चाहे सुख मिले या दुख, चाहे विजय मिले या पराजय, जब तुम इन्हें समान मानकर इनके आकर्षण अथवा इनकी चिंता दोनों से दूर होकर युद्ध करोगे तो तुम पाप से भी मुक्त रहोगे। इसे इस एक संवाद की सहायता से समझिए। यहां अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, मैं मानता हूं कि अपना कर्म न करने पर मुझे पाप लगेगा, किंतु यदि कर्म किया भी, युद्ध लड़ा भी, तो भी अपने वृद्ध जनों, गुरुजनों की मृत्यु का पाप मेरे ही सर होगा ना? इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम सच्चे विवेक के साथ लड़ोगे तो पाप के भागी नहीं बनोगे, क्योंकि पाप किसी कर्म से नहीं, उसके पीछे छिपे उद्देश्य से जुड़ा है। यदि उद्देश्य दूषित नहीं तो पाप भी नहीं लगेगा। तुम्हें युद्ध करते समय कोई स्वार्थ नहीं रखना, न विजय का, न पराजय का, न लाभ का, न हानि का। तो फिर अर्जुन पूछते हैं कि माधव, यदि विजय और पराजय का भी विचार न हो तो फिर ऐसे में युद्ध करने की प्रेरणा ही क्या है? तब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यही तो बात है। विजय और पराजय दोनों ही युद्ध के परिणाम हैं, दोनों ही संभव हैं। विजय मिली तो सुख, पराजय मिली तो अत्यंत दुख। किंतु यदि तुम अपने आत्मिक स्वरूप को मानोगे तो समझोगे कि तुम्हारे अनंत काल में एक विजय, एक पराजय, ये कितनी सूक्ष्म घटनाएं हैं। इनसे क्या अंतर पड़ता है? पराजय की पीड़ा अथवा विजय का उल्लास, ये तो सब इंद्रियों का खेल है, ये सांसारिक जगत का खेल है। इस प्रकार से सोचना समभाव कहलाता है। समभाव अर्थात समानता का भाव, समता का भाव, जहां कुछ ऊपर नीचे नहीं, सब कुछ संतुलित है। तो संतुलन में रहकर विजय पराजय से ऊपर उठकर युद्ध करो। ऐसे में तुम केवल कर्म कर रहे हो, न लाभ की लालसा है, न हानि का भय। किसी भी प्रकार के फल की आकांक्षा से रहित ये कर्म निष्काम कर्म योग कहलाता है। इसमें पाप नहीं लगता। यहां प्रयत्न यही है कि अर्जुन यह समझे कि निष्काम कर्म अर्थात किसी फल की आकांक्षा के बिना किया गया कर्म ही सर्वोच्च है। व्यक्तिगत जीवन में भी इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। यह संसार जटिल है, कई घटनाएं मिलकर किसी परिणाम को तय करती हैं। आपने परीक्षा में बहुत तैयारी की, किंतु उस दिन स्वास्थ्य बिगड़ गया, परीक्षा देने ही ना जा पाए। स्वास्थ्य ठीक रहा, किंतु उस दिन प्रश्न पत्र पर अंत में स्याही गिर गई, सब लिखा बिगड़ गया। अनेकों संभावनाएं हैं, जिनमें से यह भी अवश्य है कि आप परीक्षा में सर्वोच्च आए। अब तनिक विचार कीजिए कि इन सभी अवस्थाओं में आपके नियंत्रण में क्या है? क्या है? केवल आपकी तैयारी है ना? यदि स्वास्थ्य का डर सताता रहा तो भी तैयारी पर प्रभाव होगा। यदि ऐसा लगता रहा कि यह परीक्षा तो बहुत ही सरल है, तो कदाचित
आप आलस में आ जाएं और ऐसे में कुछ छूट जाए। ऐसी बातों को ध्यान में रखना जिन पर आपका कोई नियंत्रण ही नहीं, यह कितना व्यर्थ है ना। उसी प्रकार कई बार यह भी होता है कि हम किसी कार्य की ओर पहला कदम लेने से पहले ही यह सोचकर हताश हो जाते हैं कि इसमें कुछ गलत ना हो जाए, वो कार्य शुरू ही नहीं कर पाते। किंतु सत्य तो आप भी जानते हैं कि किसी भी रास्ते के सभी गड्ढे आप शुरुआत में ही नहीं जान सकते। एक एक करके कदम लेना होगा, एक एक करके समस्याओं को सुलझाना होगा। इस पूरे वर्णन में दो बातें एकदम साफ हैं। बाहरी परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं, केवल और केवल आपका कर्म ही आपके नियंत्रण में है। केवल अपना कर्म कीजिए और लगन से कीजिए। अर्जुन को चाहिए कि वो लाभ, हानि, हार, जीत किसी भी अपेक्षा के बिना अपना कर्म करे। अपेक्षाएं हमें अपना दायित्व निभाने में सहायता तो नहीं करती, परंतु कई बार बाधा अवश्य बन जाती हैं। इसे पारिवारिक या सामाजिक परिवेश में समझिए। किसी परिवारजन को आपकी सहायता की आवश्यकता है और उनकी सहायता करना आपके लिए छोटी सी ही बात है। कितनी सरल परिस्थिति है ये। किंतु यदि मन में अपेक्षाएं हावी हो जाएं, तो मानसिकता ही बदल जाएगी। उनकी सहायता करने से आपको क्या लाभ होगा भला? अथवा यह कि उन्होंने भी तो एक समय में आपकी सहायता नहीं की थी, तो फिर आप क्यों करें? कितनी संकीर्ण है ये सोच। हमें अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्व से दूर करती है। विचार कीजिए कि यदि आप उनकी जगह होते और कोई ऐसे छोटे कारणों से सहायता के लिए मना कर देता, तो क्या वो ठीक होता? किसी की सहायता इसीलिए नहीं करनी चाहिए कि उसमें आपको कोई लाभ दिखता है, किंतु इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि आप ऐसा करने में सक्षम हैं। अपेक्षाएं, लाभ, हानि, अच्छे या बुरे की कामनाएं, और यह सब किसी कार्य के शुरू होने से पहले ही अनुभव करना, कितना व्यर्थ है ये। व्यवसायिक जीवन में न जाने कितने कार्य इसी कारण अटक जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा होता है जो यह सोचकर अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करता कि इस कार्य में उन्हें क्या लाभ। इसी प्रकार के लाभ की लालसा ही तो भ्रष्टाचार को भी जन्म देती है। कितना अच्छा हो यदि सब अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभाएं, सभी काम कितनी सरलता से हो जाएंगे, है ना? आप इस बात में सहमत अवश्य होंगे, यह मैं अच्छे से जानता हूं। तो फिर इस बात से भी सहमत हो जाइए कि शुरुआत कहीं और से नहीं, आप ही से हो सकती है और आप ही से होनी चाहिए। कोई और आपके नियंत्रण में नहीं, केवल आपका काम आपके नियंत्रण में है। अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभाइए। ऐसा करने पर आपको असीम संतोष मिलेगा। भावनात्मक उतार चढ़ाव के दुष्प्रभाव से भी आप दूर होना सीखेंगे। दोस्त, ये सिर्फ एक श्लोक था जो आपने देखा। सोचिए, अगर एक श्लोक ऐसा है तो 700 श्लोक, 18 अध्याय, मतलब शायद एक श्लोक में पूरा जीवन बता दिया। तो सोचो, हर श्लोक में अगर ऐसा हो और हमारे बच्चे रोज का सिर्फ एक श्लोक भी सुने तो हमारे परिवार में क्या चेंज हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है।
मैं समझता हूं इसकी वैल्यू अगर बताई जाए तो वैल्यू तो करोड़ों में होनी चाहिए दोस्त, क्योंकि एक भी श्लोक अगर हमारी जिंदगी बदल जाए तो शायद उसकी वैल्यू बताई भी नहीं जा सकती, करोड़ों में भी कम है। लेकिन जब इसमें काम किया जा रहा है, इतना बड़ा काम किया जा रहा है, तो ऑब्वियस है इसका कोई कॉस्ट है, उसका कुछ कॉस्ट कोई लेना पड़ेगा। तो दोस्त अब अगर मैं बात करूं, मार्केट कंपैरिजन भी करूं, आज भगवत गीता मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारी हैं। या मोदी जी ने भी एक भगवत गीता का इनोग्रेट किया गया है मोदी जी के थ्रू, जिसमें 38,750 रुपये उसका प्राइस है। दोस्त एक भगवत गीता ऑलरेडी ऑनलाइन पे मिलता है, उसमें करीब 14-15 हज़ार रुपये उसका प्राइस है, ऑनलाइन पे मिलता है। उसमें क्या है, ऑडियो है, उसमें श्लोक और उसका अर्थ बताया जाता है, लेकिन इसमें पूरा एनिमेटेड ग्राफिक वीडियोस के साथ पूरा श्लोक समझाया भी जा रहा है और उसका इंप्लीमेंटेशन भी बताया जा रहा है। मतलब ठाकुर जी खुद हमें बताते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ पे, हमारी फैमिली लाइफ पे, हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे इसका क्या मतलब है एक एक श्लोक का। तो आप सोचिए क्या होने वाला है। जब इसके प्राइस की बात की गई तो प्राइस इसका भी ऐसा ही रखा गया जो हर परिवार अफोर्ड कर सके। पूरा श्रीमद् भगवद गीता का पूरा ग्रंथ आपके घर में बाय कोरियर आता है, जिसमें श्लोक पढ़ा भी जा सकता है। मतलब संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है और उसका इंग्लिश में भी अनुवाद है, लेकिन उसके साथ साथ सामने उसके QR है और जैसे ही आप QR स्कैन करते हो तो ये पूरा श्लोक एक्सप्लेनेशन आपके सामने खुल जाता है। जब इसके प्राइस की बात की तो प्राइस रखा गया 12,999 रुपए और इसका वैलिडिटी अगर मैं बात करूं 12,999 जब आप पे करते हैं तो मास्टर क्लासेस भी आपको मिलती हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसका वैलिडिटी पीरियड रखा गया 5 साल के लिए। 5 साल तक ये हमारे QR एक्टिव रहेंगे, लेकिन 5 साल बाद हम सिर्फ 500 रुपए और देंगे, दैट इज क्लाउड चार्ज, वो हम पे करेंगे और अगले 5 साल ये हमारा और एक्टिव कर दिया जाएगा। मतलब अगर हम बात करें तो ये हमारा भी मार्गदर्शन करेगा, हमारे बच्चों का भी मार्गदर्शन करेगा और हमारे पूरे बड़े बुजुर्गों के भी काम आएगा। तो दोस्त इस तरह से श्रीमद् भागवत गीता का पूरा ग्रंथ हमारे घर पे आ जाता है। दोस्त ये तो हो गई बात शिक्षा और संस्कार की, लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत जरूरी चीज है, वो है रोजगार। अब रोजगार पे भी काम किया गया। दोस्त ये इस तरह से प्रोजेक्ट लाया गया जिसमें शिक्षा और संस्कार में पूरी डिटेल में काम किया गया। चलिए हम अगले पार्ट में फिर दोबारा मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में व्यस्त रहिए।